ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 8/1/2023 के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 23/4/93। बाबा ने मुख्य रूप से 4 बातें बताई हैं और विशेषकर बाबा आज मधुबन निवासियों से मिला है। बाबा ने पहली पॉइंट बताई है, अलबेलापन कमजोरी लाता है। अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट बनो, एक्टिव बनो, चुस्ती हमारे अंदर आनी चाहिए। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाबा को दे दो और आप बेफिक्र बादशाह बन जाओ। सभी कमजोरियां बाबा को दे करके हम बेफिक्र बादशाह बने। तीसरी पॉइंट बाबा ने कही, बाप और आप, मैं और मेरा बाबा, ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सके। दुनिया की ताकत नहीं मुझे और बाप को, बाप शिव है और मैं शक्ति हूँ, जो कोई अलग कर सके। तीसरी पॉइंट बाबा ने कही, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर के करो। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना। 3 काल अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। तो यही बात जब हम, जो बाबा ने त्रिकालदर्शी होकर के हर कर्म करो कही है, करेंगे तो हर कार्य में सफलता भी मिलेगी, हर आत्मा को खुशी मिलेगी, हर आत्मा को दुआएं मिलेगी, हर आत्मा को हमारी ओर से प्यार स्नेह मिलेगा, संबंध हमारे कुशल रहेंगे। तो सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, निश्चय बुद्धि भव अमर भव। निश्चय बुद्धि भव अमर भव। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही, आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। ये निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में, चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय बुद्धि जो होंगे यहाँ वर्तमान में भी और भविष्य में भी विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भाव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंधकर बाप आए हैं। निश्चय की मुबारक हो। बाप दादा सबको निश्चय की मुबारक दे रहे हैं। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं, वह भी सभी सामने हैं, और दूसरी तरफ आप अनुभवी आत्माएं इस पांडव के किले की दीवार की पहली ईंटें हो। फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें, जिनके आधार पर ये किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वह भी सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हाजिर, जी हजूर और हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा?
अच्छा, मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मधुबन है ही मधु, मधु अर्थात मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। जितने हम मधुर बनते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं, तो वो बाबा के समीप सब आत्माओं को लाती हैं। इसलिए चाहे हॉल में हो, चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा, हर एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं। और सदा अथक भाव, मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। फिर अव्यक्त बाप दादा बहुत शॉर्ट मुरली है मधुबन निवासियों के लिए। फिर बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अलबेलापन कमजोरी लाते हैं, इसलिए अलर्ट बनो। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, हाँ, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, अभी अभी करो और अभी अभी फल खाओ। और प्रत्यक्ष फल कौन सा है? सेवा की मेवा हम खाते हैं, वो है खुशी। और एक का पदम गुणा, दूसरा है एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक चलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। खुराक हो गई ना खुशी, और खुशी खजाना भी हो गया। तो बाबा ने कहा किसी की भी सेवा करते हो तो प्रत्यक्ष फल खुशी कितनी मिलती है। तो एक भी पदम गुणा प्राप्ति, एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर ही मिलता है। तो ताज़ा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो, कमज़ोर तो नहीं होना। बाबा पूछ रहे हैं आप कमज़ोर तो नहीं होना, सब पावरफुल हो। कमज़ोरी को आने नहीं देना। आएगी कमज़ोरी, लेकिन आप उसको आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमज़ोरी स्वतः ही खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो कमज़ोर कैसे होंगे? कमज़ोरी आ सकती है? हाँ, क्वेश्चन है बाबा का, आ सकती है क्या? जो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं उनके सामने कमज़ोरी आ सकती है? कभी गलती से भी आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। आप तो अलर्ट होना, आलस्य में अलबेलेपन में तो नहीं होना। पूछें अपने आप से, अलर्ट होना। अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट हैं, सदा अलर्ट। बाप दादा पूछ रहे हैं सदा अलर्ट हैं। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। सदा ही बाबा से प्राप्तियां होती रहती हैं तो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं तो अलबेलापन होगा या अलर्ट होगा? तो
आपको 1 सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियाँ दे दी। जब सर्व शक्तियाँ साथ हैं तो अलबेलापन नहीं आ सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। यूके को तो बाप दादा कहते हैं ओके। बाबा हमेशा कहते हैं सदा अपने को ओके रखो। बाबा पूछे कैसे हैं? आई एम ओके। तो जो ओके बिल्कुल ठीक हैं होगा वह जब अलर्ट होगा। सदा ओके वो रहेंगे जो सदा अलर्ट होगा, तब तो ओके होगा ना। फाउंडेशन पावरफुल हैं, इसलिए जो भी टालियाँ निकली हैं वह भी शक्तिशाली हैं। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है, तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्मा ही हो। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही। ऐसे ही लगता है ना, या मेहनत लगती है? नाचते गाते फल खाते रहते हो। वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है। बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके, यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अपना ये टाइटल सदा याद रखना। कौन सा टाइटल? ओके। ये कितना बढ़िया टाइटल है। सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहाँ से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो, सिवाय खुशी के। हाँ, और है ही क्या? खुशी ब्राह्मण जीवन की, खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रही हो तो खुराक है, तभी तो चल रही हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना। अभी 50 एकड़ ज़मीन मिली है। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो, आप सबकी उंगली नहीं होती तो कैसे होता? बूंद बूंद से तालाब भरता है। और यहाँ भी बाबा कहते हैं सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनना है। तो सबकी उंगली नहीं होती तो कैसे होता? तो सभी यूके वाले लक्की हैं और उंगली देने में बहादुर हैं। दूसरी पॉइंट, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाबा की हम सदा साथ साथ चलें। वह भी बाप के साथ हैं, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है? जॉब का फिक्र है? दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है? क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा, हम ब्राह्मणों के लिए संगम युग पर जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई ही पड़ी है। कल्प कल्प के विजयी हैं तो विजय हुई ही पड़ी है। या कभी सोचते हो पता नहीं होगी या नहीं होगी? क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे।
यह अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी हैं। हाँ, इतना निश्चय है, कल्प पहले भी आप ही थे, दूसरे नहीं। आपकी ही विजय हुई थी, आप ही निश्चय बुद्धि विजयंती थे, कोई दूसरे नहीं कि दूसरे थे। तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन हैं। ऐसे रतन हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना, तो इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक हो। अलौकिक दिव्य जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक हो। कितनी मुबारकें आज बाप दादा बच्चों को दे रहे हैं। तीसरी पॉइंट है, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग कर ना सके। बाप और आप को कभी भी कोई अलग ना कर सके, इतना हमें कंबाइंड रहना है। सदा अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है ना। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना है। तो सदैव स्मृति रखो, कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कौन सी स्मृति रखें? कंबाइंड थे, हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। चैलेंज करो, संसार की कोई की भी ताकत नहीं है जो हमारे कंबाइंड रूप को अलग कर सके। मैं शिव शक्ति सेना, शिव बाबा और मैं आत्मा शक्ति कंबाइंड हूँ। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। प्यार की निशानी कंबाइंड रहना, सदा साथ रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है। शरीर की बात ही नहीं है। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। परमात्मा हर आत्मा के साथ प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेगा? मेरा बाबा या कहेगा कि तेरा बाबा। हर एक कहेगा मेरा बाबा। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो ना। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है, कितना बड़ा मिला है अधिकार। इतना बड़ा अधिकार सत्युग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। जो परमात्मा का है सब कुछ वो मेरा है, जो मेरा है वो परमात्मा का है। परमात्मा का सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, ज्ञान हैं, सर्व कलाएँ हैं, दुआएं हैं। ये सारी प्रॉपर्टी परमात्मा की, शिव बाबा की, सो मेरी है। तो इतना अधिकार बाबा ने कहा सत्युग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। भगवान हम पर अधिकार करे ये किसी युग में नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सत्युग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है।
तो कितनी खुशी और नशा है। मापदंड देखें अपना, बेहद की खुशी, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है तो दाता भी बेहद का और मिलता भी बेहद का ही है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के? तीनों लोग अपने बना दिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला है ही। सतयुग में बेहद का हमारा राज्य पूरे विश्व पर होगा। तीनों लोगों के अधिकारी बन गए तो क्या कहेंगे? अधिकारी आत्माएं। कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो? पाना था सो पा लिया। पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने का नहीं रहा है। तो ये गीत गाते हो या कोई अप्राप्ति है? पैसा चाहिए? पूछ रहे हैं बाप दादा, कोई अप्राप्ति है? पैसा चाहिए? मकान चाहिए? नेता की कुर्सी चाहिए? बोलो। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है? यहाँ पर तो एक जन्म का भी भरोसा नहीं है, लेकिन शिव बाबा हम बच्चों से कितनी गारंटी करता है। सब कुछ देगा, तन भी सुंदर देगा, मन भी शक्तिशाली देगा, धन भी अपरम अपार माला माल होगा और जन कितना अच्छा होगा, संबंध कितने अच्छे होंगे। और सो भी 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड बाबा ने दे दिया। गारंटी कार्ड तो माया तो चोरी नहीं कर लेती है। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो देते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। पासपोर्ट गुम हो जाए तो कितनी मुश्किल हो जाती है। गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती, हाँ, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं, कुछ भी हमारा चुरा सके, कोई खजाना माया की हिम्मत नहीं हो। चौथी पॉइंट है, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला या भविष्य में मिलना है, क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे? दिल तख्त बहुत बड़ा है, भविष्य से भी बड़ा बाप दादा का दिल तख्त है। दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सत्युग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई भी बैठे, तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना। तख्त अधिकारी जो होंगे उनकी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना। तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन हैं, इसलिए इस जन्म का महत्व है। शिव बाबा संगम युग पर आते हैं, इस संगम युग का महत्व है। और जब शिव बाबा आते हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं, तो समय का ये महत्व है। इस समय का ही महत्व है। जितनी चाहें जो चाहें दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रकुटी है। एक तख्त है भ्रकुटी तख्त। तो भ्रकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। डबल तख्त है ना। नशा है ना कि मैं आत्मा भ्रकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी हूँ ये स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराएगी। तो तीनों तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल तो हो ना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो। जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक हो पावरफुल कम। नॉलेज में ज़्यादा होशियार हो। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ हैं, तो तीनों तख्त स्मृति में सदा रहे।
ज्ञान में 3 का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, तीनों काल को जानते हो, फिर सिर्फ वर्तमान को जानते हो। कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बन कर्म करते हो, या सिर्फ एकदर्शी बनकर कार्य करते हो। क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? तो कल क्या होने वाला है वो जानते हो? कहो हम ये जानते हैं कल जो होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, ये तो जानते ही हो ना। तो त्रिकालदर्शी हुए ना, जो हो गया अच्छा, जो हो रहा वह और अच्छा, जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। ये निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा हो नहीं सकता। संगम युगी ब्राह्मणों का कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे बाप के आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा है ना, कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा। जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। तो ये सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही हैं कल्याणकारी, और आप मास्टर कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग, तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा सभी कोने कोने में, कोने कोने से बाप का झंडा लहरा रहे हो ना। शिव जयंती आसपास है तो जो झंडा लहरा रहे हो ना, सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है। लोग तो हाथ दिखाते हैं ना, उनसे अपना भविष्य पूछवाते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारा भविष्य कैसा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाही से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। इसी फकुर में रहो तो सब फिक्रातें समाप्त हो जाएंगी, सब फिक्रातें समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा
रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। आज का अव्यक्त इशारा है एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। एकांत में जितना रहते हैं हमारा अनुभव बढ़ता रहता है। वर्तमान समय के प्रमाण सभी अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। ओम शांति।